मैं ज़ैनब हूँ, कराची के एक लड़कियों के हॉस्टल में रहने वाली तालिबा। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के करीब वो पुरानी इमारत जहाँ कमरे छोटे, कुर्सियाँ कड़कती और रात को जनरेटर की आवाज़ गूंजती। मेरी सहेली आयशा मेरे कमरे के बिल्कुल सामने रहती थी। हम सुबह से रात तक इकट्ठे रहते। उसका बॉयफ्रेंड उमैर अक्सर हॉस्टल के बाहर मिलता, कभी गेट पर, कभी करीबी कैफे में। आयशा मुझे सब कुछ बताती। मैं सुनती, मुस्कुराती और अपने काम में लग जाती। उमैर को मैंने पहले पहल सिर्फ दूर से देखा था। लंबा, कित्थे रंग का, बोलने में थोड़ा सा झुझक वाला। आयशा कहती कि वो बहुत समझदार है, घर वालों का दबाव है, मगर वो उससे शादी करना चाहता है। मैं सर हिला देती। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। मेरी दुनिया किताबों, असाइनमेंट्स और हॉस्टल की रोजमर्रा की मसरूफियात तक महदूद थी। उस हफ्ते आयशा के घर वालों ने अचानक बुलाया। वालदा की तबीयत खराब। वो रात की बस से घर चली गई। जाने से पहले मुझसे कहा, ज़ैनब, मेरा कमरा संभाल लेना, किलीद तेरे पास, और उमैर को बता देना कि मैं 2-3 दिन बाद आऊंगी। मैंने हाँ कर दिया। रात को मैंने उमैर को मैसेज कर दिया। उसने जवाब दिया, ठीक है, ख्याल रखना। अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाद मैं हॉस्टल वापस आई तो गेट पर उमैर खड़ा था। मैं हैरान हुई। उसने कहा, आयशा ने कहा था कि तुम्हें कुछ नोटिस देने हैं। मैंने सर हिलाया। वो नोटिस देकर चला गया। मामूली सी मुलाकात थी, मगर उसकी आवाज में एक थकावट थी जो मुझे अजीब लगी। शाम को हॉस्टल के कॉमन रूम में मैं बैठी किताब पढ़ रही थी। ज्यादातर लड़कियां बाहर गई हुई थीं। उमैर का मैसेज आया, क्या तुम बाहर आ सकती हो? सिर्फ 5 मिनट। मैंने सोचा, फिर गेट के बाहर चली गई। वो खड़ा था। आयशा की तबीयत के बारे में पूछना था। बातें हुई। उसने बताया कि घर में तनाव है, शादी की बातें टल रही हैं। मैंने सुना। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराया, मगर मुस्कुराहट अधूरी थी। अगले दिन फिर वो आया। इस बार नोटिस के बहाने नहीं। ज़ैनब, बात करनी थी। हम हॉस्टल के पीछे वाली खामोश गली में चल पड़े। कराची की नमी भरी हवा में उसने कहा, आयशा से बात नहीं हो पा रही, फोन बंद रहता है, मैं पागल हो रहा हूं। मैंने उसे तसल्ली दी। उसने मेरी तरफ देखा। तुम सुन रही हो? सब नहीं सुनते। मेरे दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ी। मैंने सर झुका लिया। रात को हॉस्टल में जनरेटर चल रहा था। मैं आयशा के कमरे में थी, उसका सामान संभाल रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो उमैर था। माफ करना, गेट वालों ने कहा तुम यहाँ हो, सिर्फ 1 मिनट। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर आया। कमरा छोटा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया। ज़ैनब, मैं तुम्हें देखकर अजीब सा महसूस कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। गरम। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को छुआ, फिर मेरे माथे पर बोसा दिया। नरम। मैंने आंखें बंद कर ली। बाहर जनरेटर की आवाज गूंज रही थी। उस रात आयशा के कमरे में हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। छोटी सी जगह में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं कि लगता था दीवारें भी सांस रोके हुए हैं। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब अलग हुए तो दोनों खामोश रहे। उमैर ने कहा, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने सर हिलाया। वो चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गई, जिसमें सुकून था और साथ ही एक भारी सी शर्म। अगले दिन हम फिर मिले, इस बार हॉस्टल की छत पर, रात का वक्त। ज्यादातर लड़कियां सो रही थीं। उमैर आया। बातें कम हुईं, कुर्बत ज्यादा। हमने फिर से एक दूसरे को महसूस किया। अब रोशनी कम थी। हवा में समंदर की नमकियात और जिस्म की गर्मी। सांसों का मिलाप इतना गहरा था कि शहर की आवाजें दब गईं। जब अलग हुए तो उमैर ने मेरा चेहरा देखा। ज़ैनब, मैं उलझन में हूं। मैंने कहा, मैं भी। आयशा वापस आई 3 दिन बाद। मैंने आम सी मुस्कुराहट दी। उमैर ने भी आयशा से नॉर्मल बातें की।
मगर अब हर चीज बदल चुकी थी। मैं आयशा के सामने बैठी होती तो दिल में उमैर की सांसों की आवाज गूंजती। उमैर जब आता तो हमारी नजरें मिलते ही कुछ हो जाता। छुपे तरीके से मैसेजेस, मुख्तसर मुलाकातें, कभी हॉस्टल के बाहर वाली गली में, कभी यूनिवर्सिटी के कोने में। हर बार वही शिद्दत, वही कुर्बत, वही बाद की खामोशी। एक रात आयशा सो रही थी, मैं उसके कमरे में थी। उमैर का मैसेज आया। मैं छत पर चली गई। वो पहले से मौजूद था। हमने बगैर कुछ कहे एक दूसरे को महसूस किया। इस बार शिद्दत में एक खौफ था, एक उजलत। जब अलग हुए तो उमैर ने कहा, ये खत्म करना होगा। आयशा को पता चल गया तो सब खत्म। मैंने सर हिलाया। मगर अगले दिन फिर मिले, फिर कुर्बत, फिर वही उलझन। हफ्ते गुजरे, ताल्लुक छुपा हुआ चल रहा था। मैं आयशा के साथ हंसती, बातें करती, मगर अंदर कुछ टूटा हुआ था। उमैर भी आयशा के साथ वक्त गुजारता, मगर मेरी तरफ देखकर कुछ और महसूस करता। एक दिन आयशा ने मुझसे कहा, ज़ैनब, तुम उदास रहती हो, सब ठीक है ना? मैंने हाँ कहा। झूठ बोलना आसान नहीं था, मगर बोल लिया। फिर एक दिन सब बदल गया। उमैर ने मैसेज किया कि उसके घर वालों ने शादी की तारीख रख दी है। आयशा खुश थी, मैंने मुबारकबाद दी। रात को उमैर से मुलाकात हुई, हॉस्टल के पीछे। उसने कहा, ज़ैनब, मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ करना। मैंने सिर्फ सर हिलाया। उस रात हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। सांसों का मिलाप, जिस्म की गर्मी, और वो खामोशी जो अब अलविदा बन चुकी थी। जब अलग हुए तो उमैर चला गया। मैं हॉस्टल वापस आई। आयशा सो रही थी। मैं अपने कमरे में लेट गई। आंसू नहीं आए, बस एक भारी सी खालीपन। उमैर की शादी हो गई। आयशा ने तफसीलात बताईं, मैंने सुना। हॉस्टल की जिंदगी पहले जैसी हो गई। कमरे, जनरेटर, असाइनमेंट्स। मगर अब छत पर जाना अच्छा नहीं लगता था। आयशा के कमरे में जाना अच्छा नहीं लगता था। कभी कभार रात को लेटी हुई उस रात की याद आ जाती। छोटा सा कमरा, जनरेटर की आवाज, जिस्म की गर्मी। दिल भारी हो जाता, मगर मैं खुद को किताबों में मशगूल कर लेती। महीने गुजरे। आयशा की भी मंगनी हो गई किसी और से। हम अब भी सहेलियां हैं, मगर पुरानी सी बेतकल्लुफी नहीं रही। मैंने कभी कुछ नहीं बताया, ना उसे, ना किसी और को। ये कहानी मेरे अंदर बंद है। कराची की नमी भरी रातें, हॉस्टल की दीवारें, और वो लम्हे जो कभी नहीं होने चाहिए थे। अब जब कभी हॉस्टल की छत पर जाती हूँ तो हुआ में समंदर की बो आती है। मैं मुस्कुरा देती हूँ और वापस चली जाती हूँ। कुछ कुर्बतें अचानक जन्म लेती हैं, गहरी हो जाती हैं, और इतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। इंसान चलता रहता है, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी खामोशी के साथ, और उन यादों के साथ जो कभी मिटती नहीं। हॉस्टल में सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ गुजरे वो दिन मेरी जिंदगी का एक खामोश बाब है। न अफसोस का, न फख्र का, बस एक सच्ची सी कहानी जो कभी किसी से नहीं कही जाएगी। और यही उसकी हकीकत है। कुछ मज़े, कुछ कुर्बतें, कुछ रातें सिर्फ इतनी देर के लिए होती हैं जितनी देर वो चल सकें, फिर ख़त्म हो जाती हैं, और इंसान चलता रहता है।